हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं मैथ के कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो कक्षा 6 के नहीं सॉरी कक्षा 7 के, ये क्लास 7 में आते हैं बच्चों, क्लास 7 में। और ये है मैथ के सवाल। ठीक है, मैथ में भी परमेय संख्याओं से संबंधित है। सवाल तो 2 ही 3 हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल है, क्या कहता है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखिए। ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, क्या कह रहा है, -1 और 0 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इनको पहले तो परमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे। मतलब कि -1 है और इसके नीचे 1 लिखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, P/Q के रूप में, मतलब P/Q। आप जानते हो कि परमेय संख्याएं हमेशा कैसे होती हैं, P/Q के फॉर्म में होती हैं, इस तरह की होती, यही परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और आप जानते हो Q बराबर 0 नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके नीचे 1 लिख लिया और यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो एक अंक बढ़ा के, यानी 6 से यहां भी गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 से यहां करेंगे और 6 से इधर भी कर देंगे, वही हाल इधर भी करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे जैसे इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -6/1। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम काटेंगे तो फिर से यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इधर लिख लिया और इसको जब 6 को 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा और 6 कम 6 होता है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए अब यहां आपको पता है कि 5 संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब है, आप सभी जानते हो कि संख्या रेखा पे, ठीक है, संख्या रेखा पे यहां से अगर कोई संख्या 0 है, ठीक है, 0 है, और जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं, 1 2 और 3 इस तरह बढ़ते जाते हैं। बाईं तरफ क्या होता है, घटते जाते हैं। मतलब इधर तो धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक होते हैं। तो इधर जाएंगे जैसे 0 के इधर, यानी कि बाईं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे जाएंगे। तो हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि देखिए 0 के बीच में कितना आएगा, 0 के बाद -1 आएगा बटे 6 आएगा, फिर कितना आएगा, -2/6 आएगा, फिर -3/6 आएगा, फिर इसके बाद में -4/6 आएगा, फिर -5/6 आएगा। ठीक है, यानी कि -6 और 0 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, -5/6, -4/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। कितनी संख्या होगी बच्चों, 1 2 3 4 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, -2 और -1
इसके बीच में आपको 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसका भी यही हाल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इसको क्या करेंगे, प्रमेय संख्या में बदलेंगे, मतलब इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या के रूप में दिख गई आपको, मतलब P/Q के रूप में दिख गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमें 5 ज्ञात करनी है तो 1 अंक बढ़ा के गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहां भी 6 से करेंगे, यहां भी 6 से, और यहां भी 6 से करेंगे, यहां भी 6 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 दूनी 12 -12 बटे 6 कम 6, और इधर कितना हो जाएगा -6 बटे 6। अब इनके बीच में हमें 5 ज्ञात करनी है। इसका मतलब है बच्चों कि इधर से देखिए, यहां से 6 से इधर आएंगे, माइनस कितना आएगा 7, फिर -8, फिर -9, फिर -10, फिर -11। ठीक है, बटे कितना है 6। ठीक है, फिर बटे 6, मतलब देखिए, मतलब कि -12 और -6 इनके बीच में कितनी हो जाएंगी, -11 बटे 6, -10 बटे 6, -9 बटे 6, -8 बटे 6, -7 बटे 6। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। इस क्यों हटके है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनका हर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए पहले देख लेता हूं, यहाँ पे डिस्टर कहां है। ठीक है बच्चों, ये मिटा देता हूं। देखिए इस सवाल का आंसर देखिए क्या कह रहा है कि -4 बटे 5 और -2 बटे 3 के बीच में क्या करना है, आपको 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब कि पहले तो आप इनका हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए बच्चों इनका हम क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। लासा का मतलब है 5 और 3 का लासा ज्ञात करेंगे बच्चों। तो पहले 3 से काटिए, 3 एकम 3, 5 को ऐसे उतार लीजिए, फिर 5 को काट दीजिए, 5 एकम 5, यानी कि 3 गुणे 5 बराबर 15। इनका जो लासा आएगा बच्चों 15 आएगा। इसका मतलब है कि 15 यहां भी आएगा, 15 यहां भी आएगा। तभी तो क्या करना होगा, ऐसी कोई संख्या ढूंढिए बच्चों जो यहां भी 15 हो जाए, यहां भी 15 हो जाए। तो इसका मतलब है यहां करेंगे 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से करेंगे, फिर गुणे, इधर क्या करेंगे, इधर 5 से करेंगे, इधर भी 5 से करेंगे। तभी क्या होगा, -4 तिया 12 हो जाएगा, और इधर 5 तिया 15 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा बच्चों, 5 दूनी 10, -10 और 5 तिया 15। अब क्या हो गया बच्चों, देखिए इन दोनों का हर बराबर हो गया। अब हर बराबर हो गया तो इनके बीच में आपको 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब 1 अंक बढ़ा के 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, मतलब अंश में भी और हर में भी सेम संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो किधर 12 छिक्का इधर हो जाएगा -96, और 15 छिक्का कितना हो जाएगा बच्चों, 90। सॉरी बच्चों, 6 दूनी 12 का 1, 6 कम 6 7 72, 12 छिंग 72 होगा बच्चों। सॉरी, यहाँ होगा 12 छिंग 72। ठीक है, यहाँ पे -72 आ जाएगा, यहाँ माइनस कितना आएगा बच्चों, 60, -60 और 15 छिक्का 90, यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब है कि यहां से देखिए 60 से इधर आइए, यहां पे कितना आएगा बच्चों, 61 आएगा, -61 बटे 90 कामा, फिर 61 के बाद कितना आता है बच्चों, 62 आता है, -62 बटे 90। ठीक, कॉमा, फिर 62 के बाद कितना आता है,
63 आता है, 63 90 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 64 आएगा, 64/90, और इसके बाद में कितना आएगा बच्चों, 64 का मतलब 65, 65/90। ठीक है, इसी तरह दो परमेय संख्याओं के बीच बच्चों अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, -72, ठीक है, और देखिए ऐसे लिखते हैं, -4/5 और -2/3 के बीच में परमेय संख्या आपकी क्या क्या हो जाएंगी। एक तो होगा -65/90, -64/90, -63/90, ठीक है, -62/90, 61/90। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ये मिटा देता हूं, आपने देख लिया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए यही पहले इसको हल कर लेते हैं। क्या करना है, देखिए सवाल है आपका -2/7, आपको ज्ञात कितनी करनी है, 4। इसका मतलब है कि बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, अगर 1/1 लिखते हैं तो बिल्कुल सेम संख्या आ जाएगी। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -2/7। तो ये तो है नहीं, क्योंकि वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि हमें 4 ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां भी 2 से करेंगे गुणा और यहां भी करेंगे 2 से गुणा, यानी कि जो हमें एक संख्या मिल जाएगी -2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 14। एक संख्या ये मिल गई, ये इसके समतुल्य है। क्यों है, क्योंकि काट के देख लीजिए बच्चों। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगी, कट जाएगा। ठीक है, तो ये समतुल्य क्यों है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या करिए, -2/7, इस पे भी क्या करिए बच्चों, आप 3 से कर दीजिए, ये इनके समतुल्य है। 3 इधर भी 3 से करिए, तो कितना, 3 दूनी 6 बराबर -6/21 हो जाएगी, 7×21। ठीक है बच्चों, क्यों हो जा रही है, ये समतुल्य क्यों है, क्योंकि अगर 1 से करेंगे तो बच्चों सेम संख्या आ जाएगी, यानी कि ये इसके समान है। ठीक है, ये संख्या होगी। अब यहाँ पे तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे, -2/7, इसको 4 से कर लेंगे बच्चों, 4 दूनी 8, -8/7 चौक 28 होता है बच्चों, 1 हो गई, 1 2 3 हो गई। एक संख्या और ज्ञात करनी है आपको, -2/7 गुणे 5/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -10/35। ये आपकी 4 किसके समतुल्य हैं, -2/7 के समतुल्य संख्या हैं। ऐसे आप समतुल्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहीं पे कोई डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सम्मिलित शिक्षा को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।